के लिए सुना ली भाई साहब ने ये मैसेज है किसके लिए? छोड़ दें, आई एम नॉट हिज फॉलोअर, फॉलोअर की बात ही नहीं कर रहे, हीरो नहीं है वो आप होंगे, आप तो अरबपति मजलूमों के आवाज हैं आप इस मुल्क में। मैसेज किसको है? ये सुना जी क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में, उन्होंने क्या कहा है? मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं है। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। ऑपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है एक मुल्क में, 1.5-2 घंटे की तकरीरें करता है और पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है, लेकिन 1.5 घंटा लेता है वहाँ। हाँ जी, जॉब एप्लीकेशन। अच्छा, मैं लगता नहीं जरा बता दें जॉब एप्लीकेशन से क्या मुराद? अब सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक आईनी होता है, कोई इन्हें समझे ना समझे, मैं इनको वज़ीर आज़म समझता हूँ, किसी को 10 एतराज़ हो। जिस असम्बली ने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना, उसी असम्बली ने शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनाया। ऐसे ही ये अपनी असम्बली की तौहीन कर रहे हैं, मैं उसे नहीं समझता। आप उन पर करप्शन में इल्ज़ाम लगाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो कानून कहता है। अब मुझे बता दें कि दुनिया में मैं तो वज़ीर आज़म ठीक हूँ, मुझे उस असम्बली ने इलेक्ट किया है, सही है, उसी असम्बली ने अपोजिशन लीडर किया है, मैं उसको नहीं समझता। भाई आपके समझने ना समझने से क्या होगा, एक हकीकत है। अब मैं कहता हूँ शहबाज नून लीग पे करप्शन पे मुबैना इल्ज़ाम हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं है तो मुझे बताए ये कोई जवाब है क्या? नहीं का कोई जवाब नहीं। देखिए इसका है कि जवाब है, यहाँ तो वो मुजरिम साबित हो, डिस्क्वालीफाई कराएं, डिस्क्वालीफाई कराएं। I don't I can't insult you you. sound very personal. I cannot insult your intelligence. If you need to be taught and told, और आपको ये समझाना पड़े कि ये करप्ट नहीं है, और जिसने 35 साल यहाँ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और जर्नलिज्म भी किया है, डोंट डिफेंड यार, और पति मजलूमों को डिफेंड करके थक गए हम। काजी ये एक बात क्लियर होनी चाहिए, एक बात हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, इमरान की बात कर रहा हूं, आप एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं, आप एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप एक सेकंड, ये आप प्राइम मिनिस्टर की इसी से अपोजिशन के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं उसको क्या समझता हूं यार, ही नहीं, ही इज ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपकी बोसीदा रियासत के इदारों को 30-35 सालों में ऐसे उन्होंने पानी लगाया है पूरे दरख्त को, उसका भी जिक्र करें। जो इत्तेजाज असद साहब क्या कहते हैं, जंगल को पानी लगा के गए। कादी साहब आप सब फराडियों को ना, ये हार गया, ये नायल था, और फराडियों को तो डिफेंड ना करें। रेफरेंस दे रहे हैं तो जो इमरान खान साहब के बारे में कहा किसी वो भी कोट कर देना, बिल्कुल करें। अच्छा सुन लेना, जिस असम्बली ने, मेरे लिए तो वज़ीर आज़म इमरान है, मैं तो मानता हूँ, क्या ये मुनासिब है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर जिसे असम्बली ने बनाया है उसको कहे मैं नहीं मानता? क्या ये इनकी जिद है कि कानून के खिलाफ? बिल्कुल गलत बात, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, गलत बात है, इल्जाम उन पे है, ठीक है, उस पे कार्रवाई। अपोजिशन लीडर जाके अंदर धमकियां दे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, ओए मैं तेरे देख लवांगा, वो अपोजिशन लीडर होता है, ये माफिया डॉन होता है, उसकी भी बात करो, इधर की भी बात करो, खोल के कहानी रखो। अदालतों के बारे में कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है कि एक आदमी ने जवाब देना है, नैब में इसने 8 अरब रुपए का जवाब देना है, जिधर टीटीज लगी हुई है, जी पैसे किधर से आ रहे हैं, वो कोई चीनी वाला है, कोई पता नहीं फलूदा वाला है, जो कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, वो बाहर से करोड़ों रुपए इनको भेज रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। बड़ी साहब देखिए, ये इनका हक है और डे टू डे हेयरिंग होनी भी चाहिए। मुझे तो कोई तो मैं तो नहीं तड़पा, भी यही था, नहीं मैं तो नहीं तड़पा, लेकिन फॉरेन फंडिंग की डे टू डे नहीं होनी चाहिए, 7 साल सुन लेना, होनी चाहिए। आसफ अली जरदारी साहब भी यही केस थे, उनकी नहीं होनी चाहिए। अचानक सिर्फ और सिर्फ इनकी तकरीर में शहबाज शरीफ ही हदफ क्यों? मेरा सवाल है, मेरा सवाल आपसे, बिल्कुल होनी चाहिए डे टू डे। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो इमरान खान के अंडर है? क्यों नहीं किया उसने? सिलेक्टर चौक में लोग रोज उसको कहते हैं, हिलता नहीं है, क्यों नहीं उसने डे टू डे की? अदलिया की जिम्मेदारी थी, जो हमारी सुपीरियर अदलिया, हमारे दिल में बहुत एहतराम है, क्यों नहीं डे टू डे उन्होंने करवाई? इमरान खान के अंडर तो नहीं आती ना। मेरा कमेंट ले ले, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपकी एहतसाब अदालतों ने इस हुकूमत पाकिस्तान को जो माइनस करे इमरान को कितनी बार कह जी कि हमें इतने जजेस चाहिए। मैं नहीं बोलता कि वो कि मैं वो गुस्सा समझेंगे, किसने देनी है सर? वफाकी हुकूमत ने। किसको दरख्वास्त की है? वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत को बताया कि 16 लाख इस मुल्क में ज़ेर इल्तवा केसेस है, उसमें बोलता है मेरा वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत अच्छा कहा है रोज़ाना होनी चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब मेरी गुजारिश है लोगों को साफ पानी दे, उसमें अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट रुकावट नहीं है।
लोगों को तालीम दें, आपको किस जज ने रोका कि तालीम ना दें? लोगों को सेहत की सहूलतें दें, आपको किस जज ने रोका है? लोगों ने डोमिसाइल बनाना है तो कचहरी में करप्शन का खात्मा करें, वो डायरेक्ट आपके मतहत है, आपको किस अदालत ने रोका है? सुने, इरिगेशन में 40% करप्शन ली जा रही है, वो सीधा आपके मतहत है सेक्रेटरी, वो पैसे बड़े बना रहे हैं, एक्सीएनएससी आपके मतहत है, एफआईए हाईवे आपके मतहत है, एफआईए में एक पर्चा दर्ज करने का लाहौर पुलिस में एक मुकदमे के अखराज की मिनिमम इनकम मुबैना तौर पे 5 लाख है, वो उसमें आपको जजों ने नहीं रोका। खुदा के लिए जो आपके पास अदारे हैं कम से कम उन्हें तो शफाफ कर लें, सिर्फ इतनी बात है। हाँ, शहबाज के खिलाफ रोजाना हेयरिंग होनी चाहिए। और मैं भट्टी साहब 1000% आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जितना गंद यहाँ था उसको इमरान खान साफ नहीं कर सका, मगर पाण वाले ने भी जिक्र करता करिए। और मीडिया के बारे में खान साहब आप क्यों इतनी तनकीद करते हैं? हम तो स्टोरी नहीं बनाते, हम तो जो स्टोरी होती है वो पेश करते हैं, अगर गलत हो तो बहुत गिरफ्त होती है। जरा सुने उन्होंने क्या कहा, भट्टी साहब आपसे मैं लूँगा इस पर कमेंट। मुझे कई दफ़ा बड़ा अफसोस होता है, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे इस मुल्क में सहाफ़ी हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे भी हैं जो सारा वक्त मायूसी फैला देते हैं। आप अगर शाम को टीवी देखें और जो इनकी बातें सुने, वो 2 आ जाते हैं, एक बेचारा तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है, वहाँ बाकी एंकर भी मिल जाता है, वो 2 उनके साथ जो दूसरे होते हैं, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। तो ये कैसे बताते हैं? अगर तबाह हो गया तो 5.37% मुल्क की इकॉनमी बड़ी कैसे है? बट सब हम तो ऐसा नहीं कर रहे। अच्छा नहीं अरे सुनिए, देखिए हमारे वज़ीर आज़म है, हमने तो हमल से जवाब देना। साफ़ी मायूसी फैलाते हैं, बड़े बड़े अच्छे और घटिया साफ़ी भी हैं, उनका मतलब ठीक है ना, हमें मायूसी नहीं। और तरीके इंसाफ के मासूम लोग बैठ जाते हैं। सुन लें ज़रा, हम शातान हैं, फराडी हैं। वज़ीर आज़म साहब, क्या पेट्रोल 100 रुपये लीटर है जो हम 143 बताते हैं? क्या गंदम 10 रुपए किलो है जो हम 90 रुपये बताते हैं? क्या चीनी की कीमत गलत बताते हैं? कौन कौन सी चीज़ें बताते हैं? कल आपने जो टेलीफोन का ड्रामा किया था, मैंने भी आपको रीडायल पे रखा था। आप जो फ़ोन आए थे उससे ये पूछना कि आपकी माहाना आमदन कितनी है और टोटल अखराजात महीने के कितने हैं। 70% इस मुल्क की पॉपुलेशन की इनकम 30,000 से कम है। वज़ीर आज़म साहब, हम फराडी हैं, मायूसी फैलाते हैं, हमें नहीं फैलानी चाहिए। आप सुबह पेट्रोल कर दें 100 रुपये लीटर, हम कहेंगे तारीफ है। बिजली आप 5 रुपये यूनिट कर दें, हम कहेंगे वज़ीर आज़म छा गए। आप तालीम मुफ्त कर दें, आप अस्पताल बेहतर कर दें, मैं और आप क्यों नहीं करेंगे? मुझे कैसा, मुझे बताए ना, क्यों मायूसी फैलाते हैं? मेरी तो जो पीएम साहब पे तनकीद है ना, मैं ये कहता हूँ उनका इकोनॉमिक विजन उनके पल्ले, उनके गले पड़ गया। मैं तो बिल्कुल खुल के तनकीद करता हूँ। आप न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट की, मैं और मलिक साहब हमने बात की है। अच्छा, नहीं चलाएगा यार, जहाँ दूसरा गंद है जितना उसका। काजी साहब, इस प्रोग्राम में क्या हमने कभी सिर्फ पीपल्स पार्टी को डिफेंड किया, कभी नून लीग को कभी नहीं किया, ईमानदारी से कभी पीटीआई को किया? आप जो इकोनॉमी आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, आप जो फिगर बताते हैं फज बताते हैं, नहीं आपको कोई फायदा है? हमारा गिरबान पकड़ लेंगे वो तो, अगर गलत बताएंगे। तो हमें ये कहें कि जनाब आपने ये खबर नहीं। भट्टी साहब, एक इसमें मेरा कमेंट आपसे भी क्योंकि एक चीज है, मैं थोड़ी आपको हिस्ट्री देना चाह रहा हूँ। मेरी अपनी एक मुशाहिदा है, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब समझते हैं कि जो लोग हैं ना, वो मीडिया, वो सारी मीडिया परसेप्शन पे चलने वाला करैक्टर है। अगर आप तारीख निकालें ना, इमरान खान उन वज़ीर आज़मों में है जो सबसे कम असम्बली में गए हैं और जिसने तर्जुमानों के सबसे ज़्यादा इजलास लिए हैं। इसका मतलब है कि इमरान खान बिलीव करता है मीडिया परसेप्शन पे। अब सवाल ये है कि अगर ये हम इनसे जुल्म करते हैं, मैं आपसे एक हवाले से ज़्यादा सीनियर हूँ, जो टेलीविज़न की नौकरी मेरी आपसे ज़्यादा, और मैं इस मुल्क में जो पहला चैनल आया दुबई से उसका हेड रहा। आप तो पैदा भी नहीं अभी हुए। मेरा जो सवाल है, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग एक डाटा देने लगा। आप 2002 में जियो बना है और 2018 तक आ जाएं, जब ये अपोजिशन लीडर थे। मैं आपको चैलेंज करने लगा उस एक लाइव शो में, पूरे 17 साल में जो बंदा सबसे ज़्यादा टीवी पे है, जिसने सबसे ज़्यादा मायूसी फैलाई है, जिसने सबसे ज़्यादा महंगाई पे, करप्शन पे, हुक्मरानों पे तनकीद की है, उसका नाम इमरान खान है। आप साबित कर लें, मीडिया का रोल ही यही है। इस मुल्क में जो टीवी पे आए हैं, सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले कौन थे? मुल्क के रियासत को बर्बाद करने वाले कौन? उनका भी जिक्र कर लिया करें ना। आप अरबपति मजलूमों के नुमाइंदे तो बन गए ना, करें क्या कह रहे हैं? आप कार्टल्स के नुमाइंदे नहीं है। मैं कह देता हूं, मैं अर्ज करता हूं।